नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आज से 18 प्लस के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। भोपाल में 18 प्लस के लिए एक सेंटर तैयार किया गया है, जबकि पहले दिन सिर्फ सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने वाले 18 प्लस के केवल 100 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा रही है। इसके लिए तुलसी नगर स्थित नवीन कन्या विद्यालय में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। बता दें कि भोपाल में पहले और दूसरे दिन केवल एक ही सेंटर पर 18 प्लस का वैक्सीनेशन किया गया। इसके बाद और सेंटर बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, जबकि भोपाल में 60 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर पर 45 आयु वर्ग का टीकाकरण होगा। वहीं जबलपुर में हितकारिणी कॉलेज परिसर से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। यहां पर सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। यहां भी एक दिन में 100 लोगों को टीका लगाया जा रहा है। और अब बात ग्वालियर की करें तो यहां भी 18 से 44 वर्ष उम्र के लोगों को आज से टीका लगाया जा रहा है। सर, प्रत्येक जिले में हमने एक सेशन से आज शुरुआत की है सर, और हर सेशन में हमने सर इसमें सर हम लोग चाह रहे थे सर कि आपका मार्गदर्शन और उद्बोधन हमारे कुछ युवाओं को मिले सर, जिन्होंने आप टीकाकरण का उनको सौगात मिली है सर। तो सर इसमें हमसे 4 जिले जुड़े हुए हैं सर, सागर सर, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर सर। यहाँ पे टीकाकरण करा चुके युवा कुछ आपसे जुड़े हुए हैं सर। आपसे पहले सर आपका प्रेरक उद्बोधन हो जाए सर, उसके बाद फिर हम लोग युवाओं से सर आपका इंटरेक्शन भी कराएंगे सर। मुझसे जुड़े हुए और टेलीविजन के माध्यम से भी मुझे सुन रहे मेरे सभी बेटे बेटियों, नागरिक बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि हमारा देश, अपना प्रदेश और पूरी दुनिया आज कोविड जैसी भयानक महामारी का मुकाबला कर रही है। संकट विकट है और ये जो दूसरी लहर आई वो इतनी तेजी से आई कि जिसकी कल्पना तक हम में से किसी को नहीं थी। संक्रमण तेजी से फैला और स्थिति ऐसी बनी कि व्यवस्थाएं छोटी पड़ गई। लेकिन हमारी कोशिश है, हर संभव प्रयास से दिन और रात हम कोशिश कर रहे हैं कि इस संक्रमण को तेजी से फैलने से रोक दें, नियंत्रित करके समाप्त कर दें, और जो हमारे प्रभावित भाई और बहन हैं उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कर पाए। इलाज के लिए अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने का सवाल हो, नए नए अस्पताल बनाने का सवाल हो, कोविड केयर सेंटर खोलने का सवाल हो, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। आज कोविड के 63,000 से ज्यादा अस्पतालों में बिस्तर हम लोगों ने किए हैं, जिसमें ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड भी है, और लगातार संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं। बीच में ऑक्सीजन का अभूतपूर्व संकट पैदा हुआ था, लेकिन अब आपके अपने यहां ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त है। एयरफोर्स के विमानों से खाली टैंकर भेजना और ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाने से लेकर जितने प्रयोग हो सकते थे सब हमने किए। ऑक्सीजन हो, दवाइयां हो, अस्पताल में बिस्तरों की संख्या हो, लगातार हमारी कोशिश जारी है कि अधिकतम व्यवस्थाएं हम अपने भाई बहनों, बेटे बेटियों के लिए कर पाएं, ताकि इलाज में कोई दिक्कत ना हो। एक तरफ इलाज की बेहतर व्यवस्था, दूसरे में कहना चाहूंगा इस माध्यम से कि संक्रमण को बढ़ने से रोकना है तो एकमात्र तरीका जो सबसे प्रभावी है विश्व में, सारे वैज्ञानिकों ने हमको कहा, संक्रमण की चेन तोड़ना है, मिलना जुलना रोकना है। भीड़ इकट्ठी होगी, एक दूसरे से मिलेंगे,
तो ये तेजी से फैलेगा। या पहले तो ये कहते थे ड्राफ्ट से फैलता है, किसी ने खांसा, किसी ने छींका। अब तो कई तरह की चीजें आ रही कि जो नया वेरिएंट है वो हवा में ज्यादा देर तक रहता है, इसलिए हवा के जरिए भी फैल सकता है। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है और इसलिए हमने कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा कर्फ्यू। कड़ाई से इसका पालन करना है ताकि संक्रमण की चैन हम तोड़ पाए। इसमें तेजी से हम सब लोग मिलकर लगे हुए, बिना समाज के सहयोग के नहीं हो सकता है। तो संक्रमण की चैन तोड़ने का काम, इसलिए कोरोना कर्फ्यू का प्रभावशाली ढंग से पालन। मैं अपने भांजे भांजियों से यह जरूर कहूंगा कि अभी शादी वादी टालने का फैसला किया है। इस संक्रमण के दौर में सबसे तेज गति से फैल रही है, इसलिए जब तक इसको थाम ना लें, जल्दी थाम लेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब बढ़ती हुई दर संक्रमण की रुक गई है। पॉजिटिव पेशेंट्स अब या तो स्थिर हो गए या कम आ रहे हैं और डिस्चार्ज होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। तो जल्दी काबू में लाएंगे इसको। एक, संक्रमण की चैन तोड़ना। दूसरा, हमने मरीजों को होम आइसोलेशन की व्यवस्था, कोविड केयर सेंटर, एक किल कोरोना अभियान 2 चलाए, जिसमें गांव गांव में हमने टीमें भेज दी है कि कहीं अगर संक्रमित है, मतलब संक्रमित टेस्ट के बाद नहीं मानेंगे, अगर सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम कुछ भी है तो तुरंत उसको किट दे देना ताकि उसका इलाज प्रारंभ हो जाए और संक्रमण फैल ना पाए। एक बात मैं कहूंगा कि इससे अगर गंभीर रूप से कोई बीमार होता और मौत होती है तो वो लापरवाही के कारण कई दिन तक बताया नहीं, घर में बैठे रहे, सर्दी जुकाम बुखार है, घर में ही ठीक हो जाएंगे, तब तक ये लंग्स में चला गया। अगर लंग्स में अगर ये चला गया तो कठिनाई पैदा करता, हम लोग जानते हैं। और इसलिए हमने तय किया गांव गांव में सर्दी जुकाम बुखार किसी के भी अगर पेशेंट है तो तुरंत उनको पहचानना, घर घर सर्वे करके उनको मेडिकल किट देना, दवाई शुरू कर देना, टेस्ट करवाना। वो अनेकों उपाय जारी है। घर में भी होम आइसोलेशन के लिए जगह नहीं है तो फिर कोविड केयर सेंटर में भर्ती करें, या कई पंचायतों में अब हमने अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर भी बना दिए कि स्कूल में या पंचायत भवन में रुकवाने की व्यवस्था करें। वो सारे प्रयास हमारे जारी रहेंगे। लेकिन एक प्रभावशाली तरीका है इससे बचने का, और वो है वैक्सीनेशन। हम तीनों उपाय करेंगे, संक्रमण की चैन भी तोड़ेंगे, इलाज की व्यवस्था भी करेंगे, लेकिन तीसरा है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। मध्य प्रदेश में 45+ 45 साल से ज्यादा उम्र के हमारे जो भाई बहन थे उनके टीकाकरण का अभियान जारी है। लगभग 82 लाख लोगों को टीका लगाए जा चुके हैं। वो टीकाकरण का अभियान लगातार जारी रहेगा। हमारी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी हमारी पूरी पॉपुलेशन को हम कवर कर लें। वैक्सीनेशन अगर हो जाएगा तो ये मैं नहीं कहता, तथ्य कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, अनुभव कहते हैं कि फिर या तो हमको कोरोना होगा नहीं, और अगर किसी को हुआ भी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी होगी कि वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, छू के निकल जाएगा। एक नहीं, अनेकों देशों का अनुभव ये बताता है। और इसलिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वैक्सीनेशन अगर हमने करा लिया तो इस संकट से बचने का एक प्रभावी हथियार हमारे पास हो गया। और इसलिए आज से हमने हमारे युवा बेटे बेटियों का 18 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है, 18 से 44, उनके वैक्सीनेशन का अभियान प्रारंभ हुआ है। आज एक जिले में एक सत्र हुआ है, कल से इन सत्रों की संख्या बढ़ेगी। लगातार हम सत्र भी बढ़ाते जाएंगे, संख्या भी बढ़ाते जाएंगे। मध्य प्रदेश में एक अनुमान है कि हमको लगभग 5,16,00,000 डोजेज की जरूरत पड़ेगी। हमने कंपनियों को 5,16,00,000 डोजेज के ऑर्डर दिए हुए हैं। इस महीने हम 9 लाख लोगों को वैक्सीन लगाएंगे, जितना क्योंकि मैं लगातार कंपनियों के संपर्क में हूं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमको ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन मिल जाए तो हम तेजी से अपने बच्चों को वैक्सीन लगा पाए। अब तक जो मेरे पास जानकारी है, कंपनियों से जो चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, हमने अति आग्रह किया है, तो हमको 9 लाख डोजेज तो इस महीने में मिलना सुनिश्चित है। तो 1.5 लाख डोजेज तो हम लगा देंगे 15 मई तक,
और बाकी 9 लाख तक हम पहुंच जाएंगे 15 से लेकर 30 मई के बीच में। तब तक हमारी कोशिश जारी रहेगी कि और डोजेज हमको प्राप्त हो, लगातार प्राप्त होंगे, निरंतर प्राप्त होंगे, वो हम प्राप्त करते रहेंगे और अपने बच्चों को ये डोजेज वैक्सीन के देते रहेंगे ताकि वो सुरक्षित रह सके। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो 2 कंपनियां हैं जिनको हमने ऑर्डर दिए हैं, उनके अतिरिक्त भी भारत सरकार के सहयोग से अगर विदेशी कंपनियों से भी हम चर्चा कर रहे हैं, अगर उनसे भी डोजेज हमको मिल पाए उपयुक्त वैक्सीन के, तो वो डोजेज भी प्राप्त करके हम अपने बच्चों को लगाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को वैक्सीन का सुरक्षा चक्र हम उपलब्ध करा दें। मैं भी दिन और रात उस प्रयास में लगा हूं, मेरी टीम भी दिन और रात उस प्रयास में लगी है। लेकिन 1-2 बातें मैं और कहना चाहता हूं। नंबर 1, वैक्सीन हमने लगवा ली तो केवल 1 डोज नहीं, 4 से 6 हफ्ते के बीच में दूसरे डोज की भी आवश्यकता है। उसकी जानकारी भी, उसकी सूचना भी आपको दी जाएगी। तो जब दूसरा डोज लगने का नंबर आए तब कोई लापरवाही ना करे, नंबर 1। नंबर 2, आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, वैक्सीन लगवाने के लिए भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। सबको लगेगा मेरे बेटा बेटियों, कोई को हम नहीं छोड़ेंगे, सबको लगेगा, निःशुल्क लगेगा। जो भी लागत आएगी मध्य प्रदेश सरकार अपने खजाने से उन कंपनियों को पैसा देगी। वो हमने ऑर्डर प्लेस भी कर दिया है, पैसा देना शुरू कर दिया है, तो सबको निःशुल्क लगेगा। लेकिन वैक्सीन लगवाने हम तभी आए जब हमें बुलाया जाए। पोर्टल पे हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उसके बाद जैसे ही हमारा नंबर आता है हम आए और वैक्सीनेशन सेंटर पे, क्योंकि हमने तय किया अस्पताल में नहीं लगवाएंगे, इस समय अस्पताल में लगाना तो खतरे से खाली नहीं है, स्वास्थ्य कर्मियों को भी दिक्कत होती है, और इसलिए हमने तय किया कि स्कूल में, कॉलेज में और किसी भवन में वहां हम वैक्सीन के सेंटर बना रहे हैं। तो वहां आना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगा के आना है, पर्याप्त सावधानी रखना है, तो वो सावधानी जरूर रखना है, कोई हड़बड़ की जरूरत नहीं है, सबको लगेगी। लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है। दूसरा डोज भी हमको लगवाने का ध्यान रखना है। और आप ये मत समझना कि वैक्सीन लग गई तो हम अब पहलवान हो गए, अब हमें कुछ हो ही नहीं सकता। वैक्सीन के बाद भी मैंने बताया कि हो सकता है, और इसलिए सावधानी पूरी रखनी है, मास्क, डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना। और एक बात और, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैक्सीन लगने के बाद कुछ लोगों को हल्का बुखार उखार आता है, वो भी जो मेरी जानकारी बहुत बड़ी संख्या में नहीं आता, किसी किसी को आता है। उसके लिए भी आपको जरूरत पड़ेगी तो पैरासिटामॉल जैसी दवाई दी जाएगी, दी गई होगी, जरूरत पड़ेगी तो दी जाएगी। लेकिन दुनिया भर यह कहती है कि वैक्सीन लगने के बाद हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम इसका मुकाबला करने में सक्षम हो जाते हैं, जैसा मैंने पहले कहा। इसलिए मेरे बेटा बेटियों, आपने वैक्सीन लगवाया है, आप बाकी को भी वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करना। कुछ ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन के बारे में भ्रम फैला रहे हैं, मैं जानता हूं कई जिलों में, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वैक्सीन लगेगी तो वैक्सीन लगने के बाद मर जाएंगे, फलाना होगा। ये लोग समाज के दुश्मन हैं जो इस तरह का कुप्रचार कर रहे हैं, अप्रचार कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों से यह भी कहना चाहता हूं कि आप निर्भय होकर बताइए, हमने वैक्सीन लगाई है, वैक्सीन का फायदा है, आप भी जब नंबर आए तो वैक्सीन जरूर लगाइए। क्योंकि वैक्सीन का सुरक्षा चक्र अगर हमने बच्चों को उपलब्ध करा दिया, अपने बहन और भाइयों को उपलब्ध करा दिया, तो बड़ी सुरक्षा कोरोना से बचने के लिए हमको मिल जाएगी। और इसलिए आज जिन बेटे बेटियों को प्रारंभिक तौर पर, क्योंकि आज पहला दिन था इसलिए एक जिले में एक ही सत्र रखा गया था, आज जिनको वैक्सीन लगी है उनको मैं बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आवश्यक सावधानी रखेंगे और समाज को भी प्रेरित करेंगे। आप कोरोना वॉरियर्स बन जाओ, आपने वैक्सीन लगाई, आप दूसरों को भी प्रेरित करो। और जब तक ये संक्रमण समाप्त ना हो जाए मेरे बच्चों, सबसे ये कहो कि हमको कोरोना का मेडिकल किट जो दिया जा रहा है उसकी दवाई लेना है। ये भी जागरूकता आपको फैलानी पड़ेगी और ये जागरूकता भी आप पूरे समाज में पैदा करने की कोशिश करें कि सावधान रहिए, कोई अभी शादी नहीं, विवाह नहीं, आयोजन नहीं, उत्सव नहीं,
कोरोना ऐसा युद्ध है कि जिससे घर में रह के लड़ा जा सकता है, बाहर निकल के नहीं लड़ा जा सकता। और इसलिए मेरे प्रिय बेटा बेटियों, आपको बधाई, साथ में यह आह्वान भी कि आओ मेरे बच्चों, हम सब मिलकर इस कोरोना से लड़ें। अकेली सरकार नहीं लड़ सकती, अकेला प्रशासन नहीं लड़ सकता, पूरा समाज उठ के खड़ा हो जाए इस महामारी के खिलाफ और जागरूकता पैदा करके हम इस महामारी का मुकाबला करते हुए इसको समाप्त करें। किल कोरोना अभियान में गांव-गांव में सर्वे करके जहां कोरोना वहीं दबोचेंगे उसको, वहीं कंटेन करेंगे, वहीं इलाज करेंगे और वहीं खत्म करेंगे उसको। हम जीतेंगे, मानवता जीतेगी और कोरोना हारेगा। मेरे सभी बच्चों को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आकाश, अब चर्चा कर लें। सागर जिला मुझे दिखाई दे रहा है, गोविंद सिंह जी भी सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। शीतल है, शीतल बेटी जुड़ी हुई क्या? सागर से शीतल। शीतल, आपको नमस्ते बेटी, आपको वैक्सीन लग गई? जी सर। अभी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है उसका? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, आपको वैक्सीन के बाद ये कहा गया था कि 30 मिनट ऑब्जर्वेशन में रखना है, यहीं पे बैठो? हाँ सर, और आपके लिए कुछ नहीं हो सकता और सबको हम ये कहेंगे कि वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन लगवाएंगे तो हमें इससे फायदा ही होगा। और इसके अलावा आप लोग सिर्फ कुछ नहीं कर सकते, हम सबको आगे आना होगा, हमारे पूरे समाज को। अच्छा, शीतल तो कोरोना वॉलंटियर बन गई, अब हमको हर एक को वॉलंटियर बनना पड़ेगा, तब इसका मुकाबला हो सकता है। अच्छा, कोविड के टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन में आपको कोई समस्या तो नहीं आई? नहीं सर, कोई समस्या नहीं आई। पोर्टल पे जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसके बाद भी कहीं कोई किसी ने कहा तो नहीं है कि टीका केंद्र पे कि अब इसके पैसे लगेंगे या कुछ दे दो या कोई दिक्कत और परेशानी कुछ तो नहीं हुई? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं हुई, किसी ने नहीं कहा। अभी कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आज हमें ये मौका मिला कि हम यहाँ वैक्सीन लगवाने का मौका मिला, क्योंकि यदि अस्पतालों में और कहीं जाते तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि वहाँ मरीज भी है और अदर मरीज है। ये नहीं कह रहे कोरोना पता नहीं कौन कहता है, बट स्कूलों में या कॉलेज में जो लग रहे हैं वहाँ से टीकाकरण वाले हैं, तो इस वजह से हम सबको ये बात की बहुत खुशी है। आपको वैक्सीन कहाँ स्कूल में लगी है? जी सर। चलिए बेटी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप स्वस्थ रहें, कोरोना वॉलंटियर बने और बाकी को भी प्रेरित करें संक्रमण से बचाने के लिए भी और वैक्सीन लगवाने के लिए भी। अपनी बेटी को और बाकी सब मित्रों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपसे 5 मिनट बात कर सकता हूँ? मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, मेरे को हाँ सर, मेरा स्लॉट बुक है। जैसे आपने बोला था कि स्लॉट बुक होता, नाम आता सेंटर पे, मैं सेंटर पे मुझे 8 बजे से लगा हूँ, सेंटर खुला नहीं था तब। देखिए सर, गोविंद जी जरा देखेंगे क्या मामला है, जरूर देखेंगे। अब हमारे राजगर भी जुड़े हुए क्या? राज, हाँ, राजकर, सागर पे राज कर रहे हैं। क्या बेटा आपको लगी वैक्सीन? कैसा लग रहा है? अभी कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी नहीं सर, अभी अच्छा महसूस हुआ है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये वैक्सीन लगने के बाद जब लग रही थी वो सुई बहुत बड़ी दिखती है, तो देख के डर तो नहीं लगा? बिल्कुल नहीं लगा, तकलीफ भी नहीं हुई? बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। अच्छा, रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आसानी से हो गया था? बिल्कुल आसानी से हो गया था और बिल्कुल परेशानी नहीं हुई थी। अच्छा, आप बाकी सबको क्या संदेश देंगे? यही समझी की जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लगवाएं और इससे हमें जल्दी कोरोना को हराने में मदद मिलेगी। दूसरा मेरा ये आग्रह और है बेटा, आप और आपके माध्यम से सबसे, कि संक्रमण की चैन भी तोड़ना है
और दूसरे समाज को जागृत भी करना है कि गांव में भी अगर कोई सर्दी जुकाम बुखार है तो बिल्कुल 1 मिनट भी ना छुपाए, तत्काल सामने आए ताकि इलाज की व्यवस्था की जा सके। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हाँ आकाश, अगले जिले। हाँ सर, इसके बाद जबलपुर से शुभम बम्मी। शुभम जबलपुर से। हेलो सर। शुभम कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूं सर। वैक्सीन लग गई आपको? यस सर। वैक्सीन लगते समय कोई तकलीफ हुई? नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत इजीली हो गया सब कुछ। डर भी नहीं लगा? नहीं सर। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर अच्छा महसूस कर रहे हैं, मोर कॉन्फिडेंट। अच्छा, ये प्रेरणा वैक्सीन लगानी चाहिए कैसे आई आपके मन में? सर ये जब आपने 45 प्लस का सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जब इसके लिए आगे आए तो हमने अपने पेरेंट्स को भी लगवाया सबसे पहले। उनके भी दोनों डोज कंप्लीट हो चुके हैं, तो उनको भी कोई सिम्टम नहीं थे। और हमें सबको पता है कि इसके लगाने से अगर हमको बाद में कोविड होता भी है तो उतना सीवियर नहीं होगा, और हमको पूरे प्रिकॉशंस लेने हैं, तभी हम जो अभी सेकेंड वेव आई है उससे हम लड़ सकते हैं। तो ये पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाने में कोई दिक्कत तो नहीं आई थी? नहीं सर, बहुत इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैसेज आपको समय पे मिल गया था आने का? यस सर। आप अब समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं वो खुद तो वैक्सीन लगवाएं, प्लस उनके आसपास में जो भी लोग हैं जो बोलते हैं कि वैक्सीन के बाद कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, ये मत लगाइए, मतलब लोगों को भ्रम करते हैं कि आप वैक्सीन लगवाने मत जाइए, बट ये सब गलत है। बिकॉज मैंने मेरे पेरेंट्स को भी लगवाई है और मैंने भी लगाई है, तो इसका बल्कि फायदा ही है। कोरोना से ज्यादा नुकसान है, एज प्लस वैक्सीन से आप बच सकते हैं। तो आप मैं सबको बोलना चाहूंगा कि आप आगे आए, वैक्सीन लगवाएं और अपने आसपास वालों को भी प्रेरित करें वैक्सीन के लिए। बहुत अच्छे बेटा, मैं आपसे ये भी कहूंगा शुभम कि आप अपने सोशल मीडिया पे भी इसको अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके डालिए और बाकी अपील कीजिए सबसे कि जैसे नंबर आए सब वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश वैक्सीन के बारे में करते हैं। तो हमको उस भ्रम को साफ करके समाज को पूरी तरह से सुरक्षित करना पड़ेगा। आपको बधाई। थैंक यू सर। जबलपुर में शुभांगी भी है सर, शुभांगी से बात करना चाहेंगे सर आप। कैसे हो शुभांगी बेटी? सर मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बस अभी तो अपन जूझ रहे हैं कोरोना से, कैसे भी इसको खत्म करना है, क्योंकि मानवता का दुश्मन है और एक बड़ी लड़ाई है और उसके कई आयाम हैं। तो सब तरफ लड़ना पड़ेगा, एक तरफ संक्रमण की चेन तोड़ना पड़ेगा, तो एक तरफ इलाज की व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन वैक्सीनेशन भी हमको करना पड़ेगा। तो अब वैक्सीनेशन का काम आज प्रारंभ हुआ है और मध्य प्रदेश में लगातार अब ये जारी रहेगा। हर सप्ताह 4 दिन वैक्सीनेशन होगा, हमारे युवाओं को वैक्सीन लगेगी। आपको कैसा लग रहा है वैक्सीन लगने के बाद? सर बहुत कॉन्फिडेंस लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बेटर लग रहा है। अच्छा, ये इसमें कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट नॉर्मल है, वेरी नॉर्मल। आधा घंटे आप ऑब्जर्वेशन में बैठे थे? हाँ जी सर। तब कोई प्रॉब्लम नहीं आई कहीं से? नहीं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब नॉर्मल है। रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आई या और कोई समस्या आपको आई वैक्सीन लगवाने में? नहीं सर, कोई रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम नहीं है, इजीली रजिस्ट्रेशन हुआ, तुरंत ही मैसेज आया, उसके बाद भी फॉलोअप कॉल भी आया कि आपको टाइमली पहुंचना है वैक्सीनेशन के लिए। इससे किसी ने पैसा तो नहीं मांगा वैक्सीन के लिए? नहीं सर, कुछ नहीं मांगा। क्योंकि ये निःशुल्क लगनी है, कंपनियों को सीधा जो भी पेमेंट करना होगा राज्य शासन करेगा। अब इतना मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि जहाँ टीका आपको लगा वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के पालन की व्यवस्था थी? यस सर, प्रॉपर सोशल डिस्टेंस। भारी भीड़ तो इकट्ठी नहीं हुई वहाँ? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वेरी गुड। तो ठीक है शीतल, अब आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? शुभांगी। हाँ शुभांगी बेटी, क्या समाज को मैसेज? हाँ जी, मैं यही बोलना चाहूंगी कि सब लोग वैक्सीनेशन लगवाएं, और अब गवर्नमेंट हमें 18 प्लस के ऊपर दे रही है। आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, यंगस्टर्स के लिए भी, कि सब लोग टाइमली जाके वैक्सीनेशन कराएं, और ये हमें हेल्प करेगा ताकि हम कोरोना से फाइट कर सके और अपने देश को आगे बढ़ा सके। बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी सबके लिए। यंगस्टर्स से मेरा एक और कहना है कि आपको अनुशासन में रहना है। मैं जानता हूं कि
हम यूथ हैं, घर में रहना और अकेले रहना कितना कठिन काम है मैं जानता हूं, लेकिन ये समय जब तक हम कोरोना कर्फ्यू लगा के रखें तब तक हमको अनुशासन का पालन करना पड़ेगा, अपने लिए, अपनों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, बाकी सबकी सुरक्षा के लिए। और इसलिए जबलपुर में भी आप बैठे हैं तो जबलपुर में सबसे अपील करना आप, हालांकि जबलपुर में अब बढ़ते हुए केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी घरों से नहीं निकलना है, कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होना है, सुरक्षित रहना है और कोरोना कर्फ्यू का पूरा पालन करना है। बेटी शुभांगी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप कोरोना वॉलंटियर अब बन जाए, बाकी को भी प्रेरित करने की कोशिश करें। ऑन कर लेंगे। यस सर। सर इसके बाद सर जिला उज्जैन से सर अपूर्व देवड़ा हमसे जुड़े हुए हैं सर, उज्जैन से अपूर्व देवड़ा। कैसे हो बेटा अपूर्व? सर बढ़िया है। क्या कर रहे हो आप अभी? सर बीएससी स्टूडेंट हूँ सर। अभी स्टूडेंट। वैक्सीन लग गई आपको? जी सर बिल्कुल। वैक्सीन लगते समय कोई तकलीफ? सर किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। और डर भी नहीं लगा कोई वैक्सीन से, सुई से? सर बिल्कुल भी डर नहीं लगा। बिल्कुल डर नहीं लगा। कोई साइड इफेक्ट आपको? सर अभी तक तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा। आधा घंटे वहां ऑब्जर्वेशन में रखा था आपको? जी सर बिल्कुल रखा था। कोई साइड इफेक्ट या कोई परेशानी आपको नहीं है? जी सर बिल्कुल नहीं। जो वैक्सीनेशन सेंटर था वो कौन सा था आपका? क्या स्कूल था या और कोई जगह थी? सर यहाँ पर एक संख्या राज्य प्रसूति गृह है जो कैंसर यूनिट है, यहाँ पर टीकाकरण का केंद्र है। वहां कोई भारी भीड़ तो इकट्ठी नहीं हुई? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, पूरी डिसिप्लिन के साथ लाइन लगी हुई थी सर, और एक एक करके ही सब अंदर वैक्सीनेशन के लिए जा रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग का सबने पालन किया? जी सर।